बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी एक समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अभी उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया था अजीत ग्रुप को, और मैं कह सकता हूँ कि ज़मीनी नेता थे। काउंसलर पहले बने, उसके बाद विधायक बने, फिर मंत्री बने, तो हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी थे। और दुखद है कि इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति पर इस तरह से दिन दहाड़े कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हुई, उनकी जान चली गई। ये इस बात को दर्शाता है कि बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और बड़ा बड़ा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की जो सत्ताधारी दल है उसकी कलई खुल जाती है जब उसी गठबंधन के एक व्यक्ति को या एक नेता को की हत्या हो जाती है। इससे ये भी जाहिर होता है कि जो इंटेलिजेंस विभाग है वो भी अपने ढंग से काम नहीं कर रहा है। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा है कि तो सीधा साधा एकदम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है पटोले जी ने, और सारे लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस तरह से दिन दहाड़े हमला हुआ है और उनकी जान ली गई है, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बम्बई एक बार फिर से जो अंडरवर्ल्ड के हाथ में जा चुका है और कई हत्याएं वहाँ हुई हैं, कई लोग हमले हुए हैं। कुछ दिन पहले सलमान खान के ऊपर भी अटैक हुआ था, एक तरह से उन पर भी गोली चलाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि आप का जो प्रशासन की जो पकड़ है वो बिल्कुल ढीली हो चुकी है। इंटेलिजेंस का फेलियर है ये। दूसरा, उनको ऑलरेडी थ्रेटन थे तो उनके पास वाई सिक्योरिटी थी। आप मुंबई में देखिए, लगभग ये 15 दिन में ये दूसरी घटना है, और ये साल भर में आप देखेंगे तो 5वीं छोटी घटना है। जिस तरह से एमएलए गोलियां चला रहे हैं, या जिस तरह से अभिषेक घोसालकर की बात हो, या भायखला की 15 दिन पहले एनसीपी के नेता की बात हो, तो ये सब जो घटनाएं कहीं ना कहीं हमें सोचने में मजबूर कर रही है कि किस तरह से कायदा सुव्यवस्था है। बिल्कुल यहाँ पे 2 कमिश्नर है, पुलिस यंत्रणा के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन जो आज लगातार एक स्टेटमेंट आ रहा है और डिमोरलाइजेशन पुलिस का हो रहा है वो भी सही नहीं है। मतलब जिस तरह से एमएलए बात कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप वीडियो निकाल के अपने वाइफ को दिखाओगे, तो ये हमें बहुत सबसे बड़ा सोचना पड़ेगा कि ये घटना जिस तरह से घटी है पूरी प्लानबद्ध थी। तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, और जिनको वाई सिक्योरिटी ही उनके साथ ये घटना हो सकती है तो कॉमन आदमी के साथ कैसे हो सकता है। आप सोचिए, जो विरोधी पक्ष में लोग हैं उनके साथ क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सबको जो है चिंतित करने वाली बात है। मुझे लगता है इसकी पूरी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तो मुझे समझ में नहीं आता जिसका नाम बार बार टीवी पे उछला जा रहा है, विश्नोई का, वो तो जेल में है साबरमती के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साबरमती के जेल में अगर ये घटनाक्रम तय हो रहा है और किसके नाम हम सुन रहे, धमकी के देने की बात चल रही है, तो कायदा सुव्यवस्था कहाँ है। और अगर कायदा सुव्यवस्था नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो राज्य के उप मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर कर क्या रहे हैं। ये मेरा सबसे पहला तो उनके सामने सवाल है। और उन्हीं के पार्टी के लोगों को संरक्षण नहीं दे पा रहे, तो आम जनता को क्या दे पाएंगे। आज महिलाएं स्टेशन पे सुरक्षित नहीं है, लड़कियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है, एमएलए जाके पुलिस स्टेशन में फायरिंग कर रहे हैं, सरेआम धमकियां दे रहे हैं, बुजुर्ग को मारा पीटा जा रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। कायदा सुव्यवस्था के कमाल खान ने ये ट्वीट किया है एक्स पर कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इसके साथ ही रावण मरता है तो दुख नहीं जताया जाता है, खुशी मनाई जाती है। मुझे लगता है कि ये वक्त ये ऐसा ट्वीट करने का नहीं है। ये वक्त इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि एक लोक प्रतिनिधि लोगों के बीच में जो है उसको मारा गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सिक्योरिटी देने के बाद ये घटना हुई है। तो पुलिस की यंत्रणा पे काफी हद तक ये सवाल उठाए जा सकते हैं कि पुलिस यंत्रणा कर क्या रही थी और राज्य के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। आज ये सरेआम होने लगा है, हम देख रहे हैं हिट एंड रन हो रहा है, कोयता गैंग आ रही है, कुछ गुंडे आजकल रील बना के भेज रहे हैं। क्या चल रहा है इस राज्य में। ये राज्य तो ऐसा नहीं था।
और कोई जेल में बैठ के अगर बोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो उससे बड़ा फेलियर कोई हो नहीं सकता। Very saddening and very disheartening to hear the cowardly attack on Baba Siddiqui, in which unfortunately he lost his life. Now this shows complete lack of will, of political will, on behalf of the President Shinde and Fadnavis government. This also clearly shows that they are not at all concerned in providing safety to the common people of Mumbai and Maharashtra in general, because Mumbai is the financial capital of our great country, and over there a 3-time MLA has been shot to death despite making an application to provide him security. This incident happens wherein 2 children have lost their father in their prime youth. This shows that the Shinde-Fadnavis government is not at all concerned in saving the lives of the people of Mumbai and Maharashtra. They are only concerned in saving their chairs, in saving their skin so that they can win the next election. But the forthcoming Assam elections, the people of Maharashtra will teach a lesson to them. What happened to Baba Siddiqui is a complete failure of law and order. And it really pains me that the Mumbai police has not been allowed to perform their duties and their functions. It clearly shows that the intelligence network which the Mumbai police was famous has completely collapsed. And that is why we see that ex-MLAs and a 3-time MLA who happens to be also part of the ruling alliance, you cannot protect the life of a person who was part of our alliance. What sort of message is the Fadnavis Shinde government sending to the people of Maharashtra? This incident has happened because the rot has been set in by this government. They allowed their own people to make communal statements. They allowed their own people to threaten people and not to arrest them. So this was bound to happen. You have all these unsocial elements who have taken this opportunity to target Baba Siddiqui, and unfortunately a Muslim who happened to be part of the ruling alliance has been shot to death, and it's a big controversy. I don't have confidence in this government that they will unravel this conspiracy or go behind the real perpetrators or the real conspirators. It will just be some sort of an inquiry, and due course of time they want people to forget such a heinous murder that has been committed today in Mumbai. घटना के बाद उस पे कहीं ना कहीं सवाल है, लोगों के मन में शक है, ऐसा कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या देखो, इसमें शक की बात नहीं है, सरकार ही खुद शक के घेरे में है और कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है, और उसी का परिणाम है कि सत्ता पक्ष के भी नेता वहां पे सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्या की जाती है। यहाँ छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, और महाराष्ट्र की स्थिति क्या है अब सबको पता चल गई है। महाराष्ट्र में तो ये परिस्थिति है कि शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा खत्म कर मोदी और शाह की विचारधारा महाराष्ट्र में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, और उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था में ये आपको बदलाव देखने मिल रहा है। आपका चुनावी मैनिफेस्टो आने से पहले आरोप पत्र सरकार के खिलाफ लाया गया, मकसद क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? जो गद्दार सरकार जो है, महाराष्ट्र द्रोही सरकार जो है, शिवद्रोही सरकार है, उसके विरोध में हमने आज आरोप पत्र दायर किया है। आरोप क्या कहें? महाराष्ट्र के किसान के बारे में है, बड़े पैमाने में रोज 7 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है, यहाँ पर गरीबी बड़े पैमाने में बढ़ती जा रही है। राज्य के उद्योग गुजरात में भेजे गए हैं, गुजरात धार्जनी सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है, और इस तरह के कई आरोप हमने ये सरकार पे लगाए। Put Maharashtra to shame, to Mumbai police to shame. सर, किस तरह से एक पुलिस बंदोबस्त में, पुलिस सिक्योरिटी में इस तरह से? अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने से 1-2 आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता है किस काम के लिए आए हैं, वो दररोज जाते किधर है, क्या बात। इससे पहले भी आपने सवाल उठाए थे यही सब सुरक्षा को लेके। बाकी मैं तो हमेशा बात कर रहा हूँ कि पुलिस में इंटरफेरेंस करना बंद कर दो। राजनीतिक दलों का, खास करके सत्ताधारियों का, जो पुलिस के तलाश में जो इंटरफेरेंस हो रहा है, उसके वजह से मुंबई के 12 बज गए। एक तरफ अक्षय शिंदे का इनकाउंटर होता है, उसके बाद इस तरह की घटना। तो मेरे को दोनों को रिलेट नहीं करना है,
लेकिन सरकार जो रॉबिनहुड इमेज बनाना चाहती है ना, ये सरकार को रॉबिनहुड बनने का कोई हक नहीं होता है। सरकार सरकार होती है, सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए, सरकार रॉबिनहुड नहीं हो सकती है।